प्यारे बच्चों, आज हम कबीर के दोहे कर रहे हैं। देखिए पांचवा दोहा। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई ए घट, पूरा किया बिसाहुणा, बहुरी न आवे हट। कबीरदास जी का कथन है कि सच्चे गुरु ने शिष्य को प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ और सदा रहने वाली ज्ञान रूपी बाती वाला दीपक प्रदान किया। कैसा दीपक प्रदान किया? जो हमेशा प्रेम रूपी तेल से भरा रहता है और उसके अंदर ज्ञान रूपी बाती भी हमेशा रहती है। अर्थात क्या दिया गुरु ने? गुरु ने अपने शिष्य को जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन को समझने के लिए ज्ञान रूपी दीपक दिया। इसके प्रकाश में सारा संसार रूपी बाजार में शिष्य ने अपने कर्मों का समस्त लेन देन उपयुक्त रीति से कर लिया। पूरा किया बिसाहुणा। क्या किया? जो भी संसार रूपी बाजार में जो अपने कर्मों का समस्त लेन देन था वह उपयुक्त रीति के साथ कर लिया। अब वह बहुरी न आवे हट, अब वह पुनः इस बाजार में नहीं आएगा। अर्थात आवागमन या जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। कहने का मतलब है कि गुरु के ज्ञान के द्वारा व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आगे देखिए। माया दीपक नर पतंग, भरमी भरमी इव पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उभरंत। कबीरदास जी का कथन है कि माया दीपक के समान है। माया का मतलब होता है सांसारिक प्रलोभन, जो संसार में के लालच जो हमें अपने रास्ते से भटकाते हैं, उन्हें हम सांसारिक प्रलोभन कहते हैं। यह माया अज्ञानी एवं मूर्ख व्यक्ति को इस प्रकार अपनी ओर आकर्षित करती है जिस प्रकार दीपक पतंगे को अपनी ओर आकर्षित करता है। जिस प्रकार पतंगा दीपक पर भ्रमवश होकर गिरता है, उसी प्रकार मनुष्य भी सांसारिक प्रलोभनों में आकर उनकी तरफ आकर्षित होकर बार बार फंसता है। कहने का भाव है कि मनुष्य बार बार माया के प्रलोभनों में गिरता रहता है और फिर क्या करता है? वह बार बार इस जीवन में जन्म लेता है और फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उपरंत। ऐसा कोई एक आध व्यक्ति ही होता है जो गुरु के ज्ञान से इस माया रूपी दीपक के प्रलोभन के घेरे से बचकर निकलता है। अर्थात गुरु की कृपा से ही मनुष्य को सांसारिक विकारों के बंधनों से मुक्ति मिलती है, अन्यथा नहीं मिलती। कबीर बादल प्रेम का हम परी वर्षा आई, अंतरी भीगी आत्मा हरी भई बन राई। कबीरदास जी का कहना है कि जिस भी जीवात्मा पर, जिस भी मनुष्य पर ईश्वर का प्रेम रूपी बादल उमड़कर बरसता है, उसकी आत्मा प्रेम रूपी जल से भीगकर हरी भरी हो जाती है, अर्थात प्रसन्न हो जाती है, अर्थात ज्ञानवान हो जाती है। कहने का मतलब है परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति से आत्मा आनंदमय हो जाती है। अंतरी भीगी आत्मा हरी भरी बन राई। उसका सारा जीवन ज्ञानमय और प्रकाशमय हो उठता है, उसे सारा संसार भी आनंदित लगने लगता है। आगे देखिए। भक्ति भजन हरि नाव है, भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्म ना, कबीर सुमरण सार। संत कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान का नाम स्मरण ही वास्तव में भगवान की भक्ति और भजन है। भगवान का नाम स्मरण ही वास्तव में भगवान की भक्ति और भजन है। दूसरी तो सब वस्तुएं या कार्य क्या है? दुखों का कारण है। कहने का मतलब है कि भक्ति के नाम पर अनेक प्रकार की पूजा आदि की जाती है और प्रेम रहित योग साधना की जाती है। यह सब क्या है? दिखावा मात्र है, ढोंग मात्र है। कबीरदास जी कहते हैं कि मन वचन कर्म से की गई भक्ति ही सच्ची भक्ति होती है। यही नाम स्मरण का मूल सार है। इसके अतिरिक्त किया गया अन्य कार्य दुखों का कारण होता है। आगे देखिए। कैसो कही नहीं कबीर निर्भय राम जपी, जब लग दीवे बाती। कबीर निर्भय राम जपी, जब लग दीवे बाती। क्या कहता है? कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक
मेरे शरीर रूपी दीपक में प्राण रूपी बाती शेष है। कबीर निर्भय राम जपी, जब लागी दीवे बाती, तेल घटियो बाती बुझी, तब सोएगा दिन राती। क्या कह रहे हैं कि जब तक मेरे शरीर रूपी दीपक में प्राण रूपी बाती शेष है, तब तक तू सांसारिक विषय को त्याग कर ईश्वर भजन कर ले, क्योंकि जब तेरे जीवन रूपी दीपक का श्वास रूपी तेल समाप्त हो जाएगा तो प्राण रूपी बाती बुझ जाएगी, तू सदा के लिए सो जाएगा। अतः इस आलस्य को त्याग कर प्राण रहते हुए प्रभु का भजन कर ले। कबीर निर्भय राम जपी, जब लग दीवे बाती। क्या कहते हैं कबीरदास जी, जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं निर्भय होकर श्री राम जी की क्या करूंगा, पूजा करूंगा, उनका नाम स्मरण करूंगा। तेल घटी बाती बूझी, तब सोएगा दिन राती। क्या कहते हैं कबीरदास जी कि जब ऐसी स्थिति आएगी जब आपका प्राण निकल जाएगा, तेल रूपी बाती जो दीपक में श्वास रूपी तेल है जब वो खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, तुम सदा के लिए सो जाएगा। आगे है, केसो कही कही कुकिए, ना सोइए असरार, राति दिवस के कुकणों, मत कभू लगे पुकार। क्या होता है केसो, केशव राम, असरार अज्ञान, दिवस दिन, कुकणों ध्वनि उत्पन्न करना। कबीरदास जी ने मानव को प्रभु नाम स्मरण करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा है कि हे मनुष्य, तू रात दिन प्रभु का नाम ही लिया कर। के सो कही कही कुकिए, नो सोइए असरार। तू क्या हे मनुष्य, तू रात दिन प्रभु का नाम ही लिया कर और अज्ञानता के वश होकर चैतन्यहीन मत बन। क्या मत बन, चैतन्यहीन मत बन। रात दिन प्रभु स्मरण की ध्वनि न जाने कब प्रभु के कान में पड़ जाए। क्या है, राति दिवस के कुकणे, मत कभू लगे पुकार। जो तू प्रभु राम का रात दिन स्मरण करेगा, उसकी ध्वनि न जाने कब भगवान प्रभु के कान में पड़ जाए और वह तुझ पर अपनी कृपा कर दे। कहने का भाव है कि मनुष्य को सदा प्रभु भक्ति करते रहना चाहिए। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। कवि का कथन है, कबीरदास जी का कथन है कि हे मनुष्य, ईश्वर का दर्शन पाना बड़ा कठिन है। लंबा मार्ग दूरी घर, उसे हम कैसे प्राप्त किया जा सकता है। एक तो ईश्वर का घर बहुत दूर है, दूसरे उसके मार्ग में बहुत सी बाधाएं हैं। कहने का भाव है कि वह मार्ग जिस पर चलकर ईश्वर को पाया जाता है वह बड़ा भयानक है। कहो संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। उसमें सांसारिक मोहमाया के बंधन रूपी अनेक लुटेरे हैं जो कदम कदम पर अड़चने डालने वाले हैं, इसीलिए भगवान का दीदार पाना बहुत कठिन है। आगे है, कबीर चित चमकिया, चहु दिस लागी लाई, हरि सुमरण हाथू गढ़ा, बेगे लेहू बुझाई। कबीर चित चमकिया, क्या कहते हैं, चमकिया चमत्कृत करना, ध्यान चित। कबीरदास ने मानव को प्रभु स्मरण के लिए प्रेरित करते हुए कहा है कि हृदय रूपी चकमक पत्थर के कारण चारों ओर माया के आकर्षण रूपी आग लगी हुई है। हृदय रूपी चकमक पत्थर के कारण चारों ओर माया के आकर्षण रूपी आग लगी हुई है। इस आग को बुझाने के उपाय को बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि इस आग को हरि स्मरण रूपी घड़ा हाथ में लेकर तुरंत बुझाया जा सकता है। हरि सुमरण हाथू घड़ा, बेगे ले बुझाए। जो ये आग लगी हुई है, अगर हम प्रभु स्मरण करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो जो ये प्रभु स्मरण रूपी घड़ा है जो हाथ में लेंगे, तो क्या होगा, ये आग तुरंत बुझ जाएगी। कहने का भाव है कि संसार में व्याप्त वासना रूपी आग को प्रभु नाम स्मरण से ही बुझाया जा सकता है। बिरहनी ऊंची पंथ सिरी, पंथी बुझे धाए, एक शब्द कही पीव का, कब्रे मिलेंगे आए। क्या कहते हैं, कवि का कथन है कि आत्मा रूपी विरहणी, क्या आत्मा रूपी विरहणी नारी संसार रूपी मार्ग के किनारों पर खड़ी होकर पथिकों से अपने प्रिय यानी परमात्मा का समाचार पूछ रही है। कौन पूछ रही है, आत्मा रूपी विरहणी नारी संसार रूपी मार्ग के किनारे पर खड़ी होकर किस चीज का मार्ग, क्या पूछ रही है, आने वाले पथिकों से अपने परमात्मा का, अपने प्रिय का समाचार पूछ रही है। वह पथिक से पूछती है कि मेरा प्रिय ईश्वर मुझे कब मिलेगा, क्या उसने मेरे लिए कोई संदेश भेजा है। कहने का तात्पर्य है कि आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल रहती है।
आत्मा का किसका रूप बनाया है? गृहिणी नारी का। और हमारा जीवन को क्या कहा है? संसार रूपी मार्ग। और किससे पूछ रही है? पथिकों से। क्या पूछ रही है? कि मेरे परमात्मा ने, मेरे प्रिय ने मेरे लिए क्या कोई संदेश भेजा है। आइए देखते हैं अंतिम। आई न सको तुझ पे सकू न तुझ बुलाई, जीरा यो ही लेहुगे बृह तपाई। तपाई होता सताना, जीरा जी। गृहिणी आत्मा परमात्मा से कहती है कि हे राम, न तो मैं आपके पास आ सकती हूँ, आई न सकू तुझ पे सकू न तुझ बुलाई, कि हे राम न तो मैं आपके पास आ सकती हूँ, न आपको अपने पास बुला सकती हूँ। जीरा यो ही लेहुगे, मेरी अत्यंत नाजुक स्थिति बनी हुई है। कहने का भाव है कि आत्मा और परमात्मा से मिलन होना असंभव है। आत्मा पुनः पूछती है कि हे राम, क्या तुम मुझे इसी प्रकार अपने विरह में सताकर मेरे प्राण लोगे? जीरा यो ही लेहोगे विरह तपाई। आत्मा क्या पूछती है कि हे राम, हे प्रभु, क्या तुम मुझे इसी प्रकार अपने विरह में सताकर अपने मेरे प्राण ले लोगे? कहने का भाव है क्या मृत्यु पर्यंत आत्मा को ईश्वर के विरह में तड़पना पड़ेगा। कहने का भाव है कि मनुष्य बार बार जन्म लेकर अपने परमात्मा से अलग हो जाता है, और आत्मा क्या चाहती है? कि वो अपने परमात्मा में, अपने प्रिय में लीन हो जाए और इन सभी बंधनों से मुक्त हो जाए।